एक शोध छात्र ने सूरत शहर में काम करने वाले लोगों को मिलाकर के निम्न आंकड़े जुटाए। तो गाइस एक छात्र है जो कि गाइस शोध करता है, रिसर्च करता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कुछ रिसर्च के अनुसार कुछ आंकड़े गाइस जुटाए। कहाँ के, कौन से शहर के? सूरत शहर में काम करने वाले लोगों के बारे में आंकड़े जुटाया कि कैसे लोग कार्य करते हैं। सो गाइस इसकी तालिका हमने क्वेश्चन की नहीं बनाई है, आपके बुक में दी हुई थी, बल्कि ये बस नहीं दिया हुआ था कि कौन से क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। तो ये हमने भरा हुआ है। तो देखिए कार्यस्थान कहाँ पे था, कार्यस्थान हम लिखा हमने। रोजगार की प्रकृति, कौन सी प्रकृति का आता है ये हमको भरना था, ठीक है ना, इनके भरना था रोजगार की प्रकृति। और श्रमिकों की गाइस प्रतिशत संख्या कितनी थी ये उसमें लिखा हुआ था। तो देखिए सरकार द्वारा गाइस कार्यस्थान क्या है गाइस, सरकार द्वारा पंजीकृत कार्यालयों और कारखानों में गाइस 15 लोग काम करते हैं। तो गाइस ये सरकार है, सरकार के द्वारा गाइस, तो सरकार द्वारा है तो मतलब कि वहाँ पे गाइस उनकी रोजगार की भी सुरक्षा होगी, उनको छुट्टी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। तो पंजीकृत किया गया है, उनका एक रिकॉर्ड है आने का, ठीक है ना। तो गाइस ये कौन से क्षेत्रक में आएगा, तो आप भी भर देंगे गाइस, ये संगठित क्षेत्रक में आएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा है कि औपचारिक अधिकार पत्र सहित बाजारों में अपनी दुकान, कार्यालय को गाइस, क्लिनिक को खोलना, इसमें 15 लोग काम करते हैं गाइस ये सूरत शहर में। तो ये कौन से शहर गाइस, कौन से क्षेत्रक में आएगा, संगठित कि असंगठित? इसमें हमने देखा कि औपचारिक अधिकार पत्र के द्वारा गाइस कार्य किया जा रहा है। तो सरकार के इच्छा के अनुसार सरकार एक निश्चित गाइस अधिकार पत्र है उसको, तो ये किस क्षेत्र में आएगा, संगठित क्षेत्र में आएगा। इसके बाद देखिए सड़कों पर काम करने वाले लोग, निर्माण, जैसे निर्माण कार्य, श्रमिक, घरेलू श्रमिक कार्य करते हैं, वो 20 लोग कार्य करते हैं गाइस। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा, तो सड़कों में कार्य कर रहे हैं गाइस, ये औपचारिक मतलब औपचारिक रूप से नहीं कर रहे हैं, इसे कोई अधिकार पत्र इनको नहीं मिला है, तो ये गाइस किस क्षेत्र में आएंगे, असंगठित क्षेत्र में आएंगे। इसलिए हमने यहाँ असंगठित क्षेत्र भरा हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए छोटी कार्यालयों में जो प्राय सरकार द्वारा पंजीकृत गाइस नहीं है, सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं है, छोटी छोटी कार्यालय बना दी जाती हैं जैसे गाइस प्राइवेट स्कूल। तो ये कौन से क्षेत्र में आएगा, असंगठित क्षेत्र में। यहाँ पे 50 लोग कार्य करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। संगठित और असंगठित रोजगार, संगठित रोजगार वो होता है गाइस जिसमें कि सरकार की अनुमति से पंजीकृत होते हैं, उनकी गाइस सुरक्षा प्रदान होती है श्रमिकों को, चाहे जब नहीं निकाला जा सकता है। लेकिन गाइस यदि असंगठित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो गाइस आपकी कोई वो नहीं होती है, मालिक की मनमर्जी चलती है, जब चाहे छुट्टी दे, जब चाहे ना दे, ये उनको रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।